गोस्वामी जी को तत्वबोध नहीं, चर चेतन सब राम में, श्री राम में, पर भगवान के दासत्व से युक्त है। तो एक तत्वबोध होता है, मैं आत्म स्वरूप हूं, यहां से प्रारंभ होता है। और जब स्वरूप में स्थित हो गया तो फिर द्वैत का बाद हो गया, कोई दूसरा भगवान नहीं है, वही भगवान आत्म स्वरूप से विराजमान है। वो आत्मरति, मैं अपने स्वरूप को भूल गया था, देह भाव में स्थित हो गया। मेरा स्वरूप ही सच्चिदानंद में, मैं वही हूं, तत्त्वम आशी, मैं वही हूं। बस ये जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, ये लय हो गया। पर वो लय नहीं होगा, वो भाव देह की प्राप्ति करके भगवान की सेवा में उपस्थित होगा, और ये लय हो गया। समुद्र की लहर समुद्र में समा गई, अस्तित्व ही खत्म, और उसका अस्तित्व रहेगा। भक्त का अस्तित्व रहता है। हमारे भक्ति के 5 भावों का स्वाद है। पहला है शांत भाव। शांत भाव द्वंद्वातीत, समदर्शिता, सर्वत्र भगवत भाव और अजात शत्रुता, ये सब शांत भाव में होता है। फिर होता है दास्य भाव, प्रभु मेरे स्वामी, मैं प्रभु का दास। फिर होता है प्रभु मेरे दोस्त मित्र, मैं प्रभु का मित्र। फिर होता है प्रभु मेरे पुत्र, वात्सल्य। फिर प्रभु मेरे प्रीतम, और फिर सहचरी भाव, प्रिया प्रीतम की अनन्य भाव से उपासना। तो भाव में जब हम भक्ति की चरम अवस्था में पहुंचते हैं तो मोक्ष पद का भी त्याग हो जाता है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेम कैवल्यतः परेश भजनेन्मदा यदि सुखादया किम ततः परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। विषय वार्ता बंद करे तो घोर नरकों को प्रदान करने वाली घृणास्पद है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, और कह रहे हैं कि वृथा श्रुति कथा श्रमो, वेद की चर्चा भी अब मेरे से मत करो, क्योंकि वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी त्याग कर देता है वो पूर्ण प्रेम को प्राप्त होता है। जो वेदांत, देवर्षि नारद जी का सूत्र है, वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, वो केवल अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। भगवत